वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर के स्टेट अफेयर्स के बारे में। आज़ाद कश्मीर के अफेयर्स के तनाज़ुर में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर कश्मीर कौंसिल का इलेक्शन 7 अक्टूबर को होने जा रहा है। चौधरी अब्दुल हमीद पोठी साहब को पहले प्रॉमिस किया गया कि उन्हें टिकट दिया जाएगा, बाद में उन्हें विड्रॉ करवा दिया गया। और इसके अलावा जो मुजफ्फराबाद में ज़िमनी इलेक्शन हुए उनके बारे में आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को जो है वो इतना बाख्तियार हम नहीं समझ रहे हैं, बल्कि आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं वो नहीं समझ रहे हैं। मैं तो खैर नहीं कह सकता ये बात। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर के बड़े बड़े मसाइल क्या हैं। आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट स्टार्ट ही नहीं ले सकी, यानी शुरू ही नहीं कर सकी अपना काम। 2-4 महीने हो गए और इसकी वजह ये वफाकी गवर्नमेंट बताई जाती है कि उनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है और वो इसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं। फिर 2005 8 अक्टूबर 2005 को जो ज़लज़ला आया था, क़यामत खेज़ ज़लज़ला, उसने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई थी। और उसकी मद में जो हमें रकम मिली थी 400 बिलियन रुपीस, यानी 400 अरब रुपया पूरी दुनिया से जो हमें टोटल इमदाद मिली थी वो कहाँ गई और कहाँ खर्च हुई। चूँकि ज़लज़ला ज़दगान का तमीर नो का जो काम था वो हो नहीं सका। इस पर आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। नाजरीन, आप फ़ोन करके हमें अपनी राय से जो है वो नवाजेंगे, आप बताएंगे, अपनी थॉट्स भी हमारे साथ शेयर करेंगे। लेकिन चौधरी याकूब साहब साबिक मेंबर कश्मीर कौंसिल और साबिक एडवाइज़र टू पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, और जनाब मुर्तज़ा चौधरी साहब यूथ के यहाँ वाइस चेयरमैन है पीपल्स पार्टी के। चौधरी साहब, आपका ताल्लुक सारी ज़िंदगी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से रहा, 15 साल आप कश्मीर कौंसिल के मेंबर रहे। हमारे लोग जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं ये हमेशा इस अदारे के ऊपर तरह तरह के सवालात उठाते हैं। जब भी इलेक्शन होते हैं कोई हमेशा जो है वो आपस में लड़ झगड़ते हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। कोई ऐसा साफ शफाफ तरीक़ाकार इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता जिस तरह लोगों की सिलेक्शनें हों और ये जो चीज़ें एरर होती हैं बार बार। कोई कहता है पैसे देकर मेंबर कश्मीर कौंसिल बना दिया जाता है। कम से कम ये सारी बातें, ये चीज़ें कब दूर होंगी, कब हम किसी ऐसी एरा में शामिल होंगे कि इन चीज़ों से हम जो है जान हमारी छूट जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेरा साहब, बहुत मेहरबानी, आपने हमें ये मौका दिया यहाँ इज़हार ख्याल का। असल बात यह है कि जो आपने बात की है कि इसकी असला अहवाल क्या हो सकती है। अभी थोड़ी देर पहले टेलीफोन पर आप वानी साहब से बात कर रहे थे कि हमारे सदर वक्त उन्होंने वो कह रहे थे कि 75 करोड़ रुपया, कोई कहते हैं कि 1 अरब रुपया देकर वो उन्होंने सदारत हासिल की है। इसलिए एक कश्मीर कौंसिल के मसले में आप बात नहीं कर सकते हैं। ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ उनके अंदर जो सरदार याकूब के अंदर क्या थी कि इसके अलावा वो वज़ीर सदर बनते? एक्स्ट्रा यही था कि अमीर आदमी था, और एक्स्ट्रा क्या थी, हमारी मुस्लिम कौंसिल में रहा है, हम जानते हैं उसको, आपको भी आप भी जानते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैं ही बात करूं। 12 ठीक है, वो इलेक्ट हुए MLA बने थे रावलाकोट से, और मुस्लिम कौंसिल के प्लेटफार्म से ही वो सियासत में आगे बढ़े हैं। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने उनको मुतारफ़ कराया, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने इंट्रोड्यूस किया है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने उनको MLA बनने के बाद मिनिस्टर गवर्नमेंट में रहे हैं, और आज वो जो मुस्लिम को छोड़कर चले गए पीपल पार्टी में। तो अब जो लोग बातें कर रहे हैं आपके सामने रहा। मेंबर कश्मीर कौंसिल का सिलसिला बात यह है कि तो आपके ये सदर है, उन्होंने तो कोई एहतजाज वगैरह नहीं किया, वो तो खुश हुए कि वो, चूँकि उनको अपना बेटा बनवाना था मेंबर असम्बली का, उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया। चलो वो बात मैं करूँगा। असल बात यह है कि कश्मीर कौंसिल 1974 में, ये भट्टो साहब के दौर में यह अदारा बना, और यह है कि उस दौर में भी मेंबर कश्मीर कौंसिल रहे हैं, उस दौर में भट्टो साहब के दौर में रहे हैं। लेकिन इस किस्म की कोई उस दौर में वो जमातें अपने बंदों को टिकट देती थी, नामजद करती थी, वो असम्बली से वोट लेकर कश्मीर कौंसिल के मेंबर बनते थे। इसलिए करप्शन की बात ही नहीं है। तीसरी बात यह है कि 3 दफ़ा मैं मेंबर कश्मीर कौंसिल बना। करप्शन की जब आप कहते हैं बात है उस वक्त अच्छा, उस वक्त नहीं थी। ये मैं ये समझ रहा था कि आप ये डाइजेस्ट कर लो कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं 3 दफ़ा मेंबर कश्मीर कौंसिल बना हूँ। मुझे जमात ने खुशी तौर पर, अल्लाह ताला की मेहरबानी, मुजाहिद अव्वल नज़र करम थी कि मुझे टिकट दिया, और मेरी जगह 2000 रुपया जो सिक्योरिटी जमा होती है वो भी राजा मकसूद असमानी वाला उसे जमा कराए थे, मेरे पास नहीं थे। अब मैं कैसे कहूँ, उस वक्त पैसे की बात ही नहीं होती थी। जमात में के अंदर डिसिप्लिन होते थे, जमात के साथ लोगों को वाबस्तगी उनकी वालियाना होती थी।
इसलिए डिसिप्लिन होने की वजह से मेरिट पर काम किया जाता था, इसलिए लोग जमात वाले कायदीन के हुक्म की तामील मानते थे। अब वो बात नहीं रही है। अब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को ले लें, पीपल पार्टी को ले लें, अब ये है कि इस किस्म की खराबियाँ जो है वो मैं नहीं कहता हूँ एक जमात में है। तो इसलिए दूसरी तरह मैं बनाऊँ, तीसरी तरह बनाऊँ, अगर पैसे की बात होती तो मैं कहाँ से मेंबर कश्मीर को बन सकता था। इसलिए उस वक्त पैसा नहीं था। ये बाद में मैं समझता हूँ कि चौधरी खुर्शीद साहब जब मेंबर कश्मीर कौंसिल बने उस वक्त इससे इब्तदा हुई है कश्मीर कौंसिल में ये लेन देन की, या मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में हुई। फिर तो ये सारी पार्टियों में तकरीबन पीपल पार्टी को तो 8 साल इक़्तिदार में पहले उस वक्त ये शुरू हुआ है। उसके आस्ता आस्ता ये है कि अब बात यह है कि इसको मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के पीपल पार्टी के अंदर भी इस किस्म की बात नहीं करना चाहता। बहुत सारे ऐसे मामला भी हैं जहाँ पर वहाँ भी ये जो है लेन देन या पैसा या करप्शन चलती रही है। बहरहाल उस वक्त एक मेंबर अब ये जो है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अंदर अगर बनवाया जाए तो कितने पैसे देने पड़ते हैं? नहीं, मैं ये अभी तो मैं नहीं कह सकता हूँ। अब जो मेंबर बने हैं वो तो अभी तो बन नहीं सकते चूंकि 5 है। मैं तो नहीं बन सकता, इसलिए नहीं कि आम आदमी जो कारकुन है, जो मुखलस कारकुन है, जो दिन रात घर से खा कर जमात के काम करते हैं, जमात के नारे लगाते हैं, जमात के झंडे लगाते हैं, जमात का अलम बुलंद रखते हैं, अब उनको मौका ही नहीं मिल रहा है। अब यह है कि सियासत कमर्शलाइज हो गई है। अब यह है मेरिट के नाम की अब ये पीपल पार्टी वालों ने ओवरसीज के जो MLA बनाए उसको कोई जानता ही नहीं है, वो आज़ाद के तल्लुक ही नहीं है। तल्लुक नहीं है। अच्छा, तल्लुक इससे वो बड़ी ज़्यादा, क्या पीपल पार्टी में ऐसे लोग नहीं थे? हज़ारों ऐसे कारकुन थे जिन्होंने पीपल पार्टी के जाले थे, जिन्होंने भट्टो साहब के दौर में मुश्किल वक्त में भी उन्होंने कोड़े खाए हैं, उन्होंने मारें खाई हैं, जेलें काटी हैं, उनको क्यों नहीं बनाया गया? इसलिए कि मेरिट नाम की अब बात यह है कि आस्ता आस्ता जूं ज़माने के अंदर मैं समझता हूँ कि ये मिलावट आ रही है, हर चीज़ में आ रही है। इसलिए मैं समझता हूँ सियासत में भी वो क्वालिटी, वो जो स्टैंडर्ड था कायदीन का, लीडरों का, वो भी आस्ता आस्ता मैं समझता हूँ कि मैं आपकी जमात चोई साहब, बजाय बाकी सवालों के करूँ, आपकी जमात इस नहज पर पहुँच गई है कि अब वो जैसे 2 MQM के, 4 आपके, 5 हैं, 5 ये आपको क्या अंदर से क्या महसूस होता है? आपकी ज़िंदगी में ये क्या हुआ? ये बहुत ही अफसोसनाक मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को जो सूरत हाल से 2-4 होना पड़ा है, उसमें बहुत सारी वजूहत हैं। पहली बात यह है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा इक़्तिदार में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रही है। उसकी वजह यह है कि मुजाहिद अव्वल की हिकमत अमली, उनके अवाम के साथ रब्ता था, कारकुनों की मशावरत। मैं समझता हूँ कि साहिब राय लोग जो अच्छी राय देने वाले थे, उनसे बाकायदा सरदार क़य्यूम साहब ने आज दिन तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जब तक कि मजलिस आमला या वो लोग जो उनके मखसूस साहिब राय होते थे उनसे जब मशवरा न करें। अब मैं समझता हूँ कि पिछले दौर में सरदार अतीक साहब भी मैं समझता हूँ कि उनकी काबिलियत अहलियत में कोई शक शुबरियाँ बाशऊर भी हैं, सियासत में बड़ा अबूर रखते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी उनकी बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ उन्होंने कश्मीर के मसले में बड़ी दौड़ धूप की है। लेकिन यह है कि मैं समझता हूँ कि उन्होंने थोड़ा सा यह है कि मशावरत का जो मशावरत थी लोग भाई साहिब राय लोगों के साथ और कारकुनों के साथ मिलना जुलना उन्होंने बहुत कम कर दिया था। इस वजह से मुसलमान जमात के अंदर मायूसी पैदा, फिर जमात के अंदर से ही हमें मार पड़ी है, जमात से बाहर से नहीं हमें कोई नुकसान हुआ है। जमात के अंदर जिन लोगों ने पीपल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अंदर रहकर वहाँ का मकाम हासिल किया, वहाँ इज़्ज़त पाई, वहाँ वो पूरे आज़ाद कहीं पाकिस्तान में उनके नाम रोशन हुआ। जैसे मैं हूँ, मुझे अगर सच्ची बात है कि मेरी कोई अगर हैसियत सियासत में है तो वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की वजह से और मुजाहिद अव्वल की वजह से है, वरना अदरवाइज़ मैं सियासत में दिलचस्पी नहीं लेता था। इसलिए मुजाहिद अव्वल ये उस वक्त यहाँ सियासत के अंदर फिर यह है कि मैं ये कहूँ कि हमारे सरदार सिकंदर साहब बड़े बुजुर्ग आदमी हैं। मुजाहिद अव्वल ने सरदार सिकंदर साहब को अंग पकड़ कर सियासत में उन्होंने रहनुमाई की, और यह है कि 70 में जब वो सदर बने उस वक्त आइन में ये प्रोविज़न नहीं थी कि मिनिस्टर आप लें। उन्होंने आइन में तरमीम कराई और तरमीम कर सिकंदर साहब को मिनिस्टर बनाया। फिर सिकंदर साहब को उन्होंने सदर जमात बनाया। मैं मौजूद हूँ F1 ने कैप्टन सरफराज साहब के घर में, बगावत होगी जमात के अंदर। जो सीनियर लोग थे, अजीज़ जोरवी साहब थे, उस वक्त इकबाल भट्ट साहब थे,
राजा नजीब था कारगिल साहब वाले, और ये जो मकबूल था राय अकरम साहब सीनियर थे, इन्होंने बगावत कर दी। लेकिन सरदार मुजाहिद अव्वल ने कहा नहीं, मैं समझता हूँ कि मेरे बाद अगर सियासत में कोई बंदा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को संभाला दे सकता है वो सरदार सिकंदर याद है। तो उन्होंने उसको खड़े हो गए, उन्होंने कहा जिसने मेरी बात माननी है माने, नहीं माननी चले जाइए यहाँ से। उस लोग बैठ गए। 12 साल सरदार सिकंदर साहब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर रहे। मुजाहिद अव्वल की वजह से, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की वजह से सरदार सिकंदर साहब को एक बहुत बड़ा ऑनर इज़्ज़त मिली कि ये उस वक्त जो तहरीक चली भट्टो साहब के ख़िलाफ़ PNA, उसके जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं। ये आज़ाद कश्मीर को, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को और कश्मीरियों को एक बहुत बड़ा ये एक इज़्ज़त मकाम दिएगा सिर्फ मुजाहिद अव्वल की वजह से। तो आखिर मैं समझता हूँ कि जमात को 2 लाख करने में सरदार सिकंदर साहब का बहुत बड़ा हाथ है। पिछले हफ्ते बर्मिंघम में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लीडरों की एक मीटिंग हुई है, उसमें आपने शमूलियत अख्तियार की, लेकिन आप ये बताएं कि क्या वहाँ पर सरदार अतीक अहमद ख़ान पर भरपूर एतमाद और तावन और सपोर्ट का इज़हार किया गया? वहाँ पर जो मीटिंग हुई वो तो हुई इसीलिए थी, जिन लोगों ने कराई थी वो हमारे यहाँ के जो कौंसलर ऑर्गेनाइजर कौंसलर इसाक साबर साहब हैं, जिन्होंने ये तमाम किया। हाजी मोहम्मद खान साहब हैं, चौधरी फाजिल साहब हैं, जो मुस्लिम कौंसिल से बड़े ज़माने 40 ईयर से। हाँ वो असल बात यही थी कि थोड़ी सी इलेक्शन के बाद जो मायूसी फैल गई थी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अंदर, मैं समझता हूँ कि वो चाय मंगवाइयाँ हो रही थी और कुछ मुख्तलिफ किस्म की बातें की जा रही थी। इस सिलसिले में उन्होंने ये मीटिंग की थी बर्मिंघम। लेकिन क्या किया गया वहाँ पर? भरपूर मीटिंग हुई, भरपूर हुई, लेकिन एतमाद का इज़हार किया गया, उनकी पॉलिसियों को पूरा इंडोर्स ऑन किया गया या रिजर्वेशन शो की? नहीं, भरपूर अतीक खान का कहा कि भरपूर पर एतमाद का इजहार किया गया। लेकिन एक चीज़ उन्होंने, एक कुछ लोगों ने राय की है कि अतीक साहब को चाहिए कारकुनों की मुलाकात, कारकुनों की राय का भी एहतराम करें और जमात को दोबारा आसार मुनज़्ज़म करें और जमात पर तवज्जो दें, बजाय इस चीज़ के बजाय आप इंटरनेशनल दौरों पर अपना वक्त ज़ाया करते हैं। वैसे आप ज़िंदगी के अल्लाह ताला आपने बड़ी बारें आपने देखी हैं, आप पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद करने में किस हद तक मुतमईन है? आपका दिल क्या कहता है? पैदाशी मुस्लिम कॉन्फ्रेंसी हैं और चौधरी नथा खान मरहूम माशाल्लाह एक बड़ी शख्सियत थे, कैप्टन नथा खान आपके वालिद, वो दौर वो वहाँ से लेकर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, आप क्या समझते हैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद किस तरह फितरी है, किस तरह नेचुरल है, किस तरह मुमकिन है? असल बात यह है कि मैं ये बात नहीं कहूँगा कि यहाँ पर मफामती सियासत नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस खित्ते में जिस कदर भी हमारे आपस में भाईचारे की फ़ज़ा कायम हो, चूँकि हालात ऐसे दिन ब दिन तहरीक कश्मीर के सिलसिले में और मसला कश्मीर की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारी जब तक आम आहंगी नहीं होगी तो हम उस तरह कश्मीरियों की नुमाइंदगी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मुर्तज़ा से भी बात करेंगे। एक कॉलर है, 5 कॉल्स हैं लाइन पर, उनसे बात कर लेते हैं, फिर मैं वापस आता हूँ मुर्तज़ा के पास। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी कौन साहब? शिराज साहब, सरदार फारूक बात कर रहा हूँ। जी सरदार साहब, क्या हाल है जी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी। मुअज्जिन को अस्सलाम वालेकुम, चौधरी साहब को अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। और चौधरी साहब से मैं ये छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे बुजुर्ग हैं तो अपना मौक़िफ़ तो अपने लिहाज से वो सही कह रहे हैं कि मुजाहिद अव्वल साहब ने बहुत कुछ किया है, इसमें कोई शक नहीं कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अंदर मुजाहिद अव्वल साहब का एक बड़ा किरदार रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं जी। और उनके नाम पर वैसे भी कोई हर्फ आखिर नहीं है, लेकिन इनसे ये मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये इनको पता है कि अगर इन्हें सरदार सिकंदर साहब खुद ये कह रहे हैं कि मुजाहिद अव्वल साहब ने उनको हाथ थमाया और उस पर इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से सरदार सिकंदर साहब ने भरपूर उसकी खिदमत भी किया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जी। लेकिन मैं ये कोई बड़ा मुंह और छोटी बात ना हो जाए, सरदार अतीक साहब बड़े घर के आदमी थे, तो उनको चाहिए था कि जिस वक्त जमात के ऊपर बुरहान आया तो सरदार सिकंदर साहब ने उनको बेहतरीन मशवरा दिया। उन्होंने भी वजारत उज़्मा की और जो है ना सरदार अतीक साहब को दी। बहुत जूनियर थे वो, मलिक नवाज साहब सीनियर थे, राजा अकरम साहब सीनियर थे और बहुत सारे लोग थे। इतनी बड़ी कुर्बानी जितनी मुजाहिद अव्वल साहब ने की, मुझसे बढ़कर सरदार सिकंदर साहब ने भी। जी सवाल क्या है फारूक भाई? सवाल ये है कि इनसे ये कहें कि उनने जमात को 2 लाख नहीं किया,
जमात जो है वो मुजाहिद अव्वल साहब के सरदार साहब ने खुद उन्होंने किया 2 था। लाख की, बिल्कुल ठीक है। सवाल अभी पूछते हैं, एक और कॉलर से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहजाद साहब, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जी खैर मुबारक जनाब। मैं हमारे बुजुर्ग ने 2-3 बातें कही हैं, इन पर जरा मैं तवज्जो करूंगा ताकि इनको जवाब दिया जाए। जी सबसे पहले जिस शख्स ने पाकिस्तान के पीपल पार्टी के बारे में, पाकिस्तान में कश्मीर का जो पैसा गया, उसके लिए मैं आपके तवज्जो से हुकूमत पाकिस्तान से यह अर्ज करूंगा कि कश्मीर का पैसा जितना आप लेकर गए हैं उसको वापस करें, वरना बलूचिस्तान और सरहद वाली कैफियत ना पैदा करने की कोशिश करें। इससे जरा ख्याल रखा जाए पाकिस्तानी लीडरों बिल्कुल, को। बिल्कुल और सही दूसरा जो इन्होंने बात कही है सरकार मुजाहिद अव्वल की, माशाअल्लाह ये मुजाहिद अव्वल क़यामत वाले दिन पुल सरात पर पता लगेगा, जिस वक्त हम मुजाहिद अव्वल के गरीबान में हाथ रखकर चलो। खुदा की पाक बारगाह से इंसाफ चाहेंगे। या रब्बुल आलमीन 50 साल तक हम इनकी हुकूमत में एक मस्जिद नहीं लुका सके, अपने पिंड में, अपने गांव में स्कूल नहीं बनवा सके। हम तो ये समझते रहे हैं ये हिंदुस्तान का हिस्सा है। वो सिकंदर याद जिसको मुजाहिद अव्वल ने तारफ कराया, सरदार फतेह मोहम्मद खान, मैं वो मेरी बरादरी कार्य में उसके अगेंस्ट हूँ, लेकिन वो सरदार फतेह मोहम्मद खान जिस वक्त मुजाहिद अव्वल का नाम न था, उसको पूरे खिताए कश्मीर में माना जाता था। ठीक है। अच्छा, ये बुजुर्ग चूंकि बहुत दूर से आए हैं, आप तो आपसे फिर भी बात होगी, इनको पाकिस्तान भी जाना है तो इनसे फिर जवाब पूछ लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपने फ़ोन किया, मेरे रेगुलर कॉलर हैं ब्रेडफोर्ड से। एक और कॉल प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब? मैं मिर्जा खान बोल रहा हूँ। जी बिस्मिल्लाह मिर्जा जी, क्या कहेंगे प्रोग्राम में? मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो आप मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो लीडर हैं, जी। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके पैनल के मेहमानों को सलाम वालेकुम पेश करता हूँ। वालेकुम सलाम। और आप बहुत अच्छे सवालात करते हैं, लेकिन ये इनसे ये गुजारिश करना चाहूंगा कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जब सरदार अतीक साहब वजीर आजम थे तो उनसे ये कहा गया था कि वो या वजीर आजम रहे या फिर जमात के सदारत हासिल करें। जी। तो उन्होंने दोनों पर अड़े रहने का जब जिद की तो फिर उसके बाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस तब्दील हो गई। एक दूसरे जो पीपल्स पार्टी वाले, उनसे ये कहना चाहूंगा कि आज के अखबार में ही बादल नकवी साहब जो हैं, उन्होंने कहा है कि साबका हुक्मरानों ने अदारों का हुलिया बिगाड़ दिया। जी। अब ये कहना है कि अगर वो ये कहते हैं तो फिर उसी साबका हुक्मरान के बेटे को वो पीपल्स पार्टी की हमायत करते हैं जी। और उसको इलेक्शन जितवाने की कोशिश करते हैं, अपने उम्मीदवार नामजद नहीं करते। तो ये दोहली पॉलिसी क्यों है? जी बहुत शुक्रिया मिर्जा जी, आप से इजाज़त चाहते हैं और नेक्स्ट कॉल प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरे भाई, कौन और कहाँ से? सर आफत सलीम बोल रहा हूँ हॉलैंड से। जी भाई, मेरे हॉलैंड में सब खैर खैरियत है? जी सर, आपकी दुआएं खैरियत है माशाल्लाह। आपका प्रोग्राम देख रहे थे जी, बड़ा अच्छा प्रोग्राम है आपका, और आपने जो बातें शुरू में की हैं उनकी तायीद में फ़ोन किया है। एक खिता है पुरअमन, वो है आज़ाद कश्मीर का, और वहाँ भी ये छोटी मोटी जो बातें हो रही हैं इनको दूर करनी चाहिए, ये मेरा आज का मकसद है। सर बिल्कुल इंशाल्लाह, और आपके इस प्लेटफॉर्म के जरिए और आपके साथ हैं हम, और इंशाल्लाह ये करप्शन और ये जो बोलियां लगती हैं कश्मीर कौंसिल के टिकट और असेंबली के टिकट के लिए, इनके लिए आप आवाज़ उठाएं और हम आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। एक कॉल और प्रोग्राम में शामिल करते हैं और उसके बाद मुर्तज़ा से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन साहब और कहाँ से? जनाब हाजी खुर्शीद नाम है, लंदन से बात कर रहा हूँ। जी खुर्शीद भाई। जनाब मेरी कॉल लाइव हो रही है? बिल्कुल, आप को सुना जा रहा है, आपके घर वाले भी सुन सकते हैं, लेकिन दूसरे कमरे में, आप दूसरे कमरे में चले जाएं और बाकी भी लोग सुन रहे हैं। जी बिल्कुल जनाब, मैं सेपरेट कमरे में हूँ। जी। सबसे पहले भाईजान आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये कश्मीर के मौजू पे पहली मरतबा यूके में मैंने देखा है कि ये आपने करंट अफेयर के हवाले से प्रोग्राम शुरू किया। मैं आपको सलूट पेश करता हूँ तकबीर टीवी को। जरूरत भी है हमारे कश्मीर के मौजू पे कुछ प्रोग्राम करने की। जी खुर्शीद भाई। तो मैं आज शुक्र मौका मिला जनाब, पिछले 10 साल से जो आज़ाद कश्मीर की
अंदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हुकूमत ने जो जुल्म ढाए नौजवान नस्ल के साथ, वो यकीन माने कि इतने इतने पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं। खास करके मेरा तल्लक क्योंकि जिला कोटली से है, डिस्ट्रिक्ट कोटली से है, कोई एक काम तरक्याती हवाले से कोई मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट ने वहां पे नहीं किया जी। और तसब की सियासत, यकीन माने कि ऐसे ऐसे अनपढ़ लोग मैंने देखे हैं जो बिल्कुल उनको इस काबिल नहीं है, मेरिट का कोई नाम नहीं है और वो आला ओहदों पे फायज हैं। और जो पढ़े लिखे और अच्छे लोग हैं, वो जो मतलब छोटे कबाइल के लोग हैं, वो बेचारे बिल्कुल उनको मौका नहीं दिया गया और लोग बिल्कुल मतलब है कि उनको लोग तंग पड़ गए थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा चेंज आया। और देखें कोई भी गवर्नमेंट हो, मेरा तल्लक ना पीपल्स पार्टी से है ना मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से है, लेकिन कश्मीर का एक छोटा सा खिता है, खुदा रहा उस वहाँ पे कोई तामीर और तरक्की का काम होना चाहिए। वहाँ पे मेरिट के बुनियाद पर लोगों को नौकरियां मिलनी चाहिए, मेरिट के बुनियाद पर हर काम होना चाहिए। तो प्लीज इस हवाले से जरा थोड़ी सी आप रोशनी डालें कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये या मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जो गवर्नमेंट पीछे इन्होंने ये काम किए हैं। जी बहुत शुक्रिया खुर्शीद साहब। कॉलों का एक सिलसिला है और ना ख़त्म होने वाला है। आपकी तरह बाकी लोग भी अपना करना चाहते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि तासुब की बुनियाद पर नौकरियां दी जाती हैं, काम होते हैं और लोगों को इग्नोर किया जाता है और जिसकी सिफारिश अप्रोच होती है वो नायल लोग आगे आ जाते हैं। एक और कॉल प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, आप ऑन एयर हैं, कौन साहब है और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मेरा नाम मोहम्मद असलम चौधरी है, मैं लंदन बरो ब्रेंट का मेयर हूँ। मैं माशाल्लाह सवाल करना चाहूँगा जनाब चौधरी साहब से। जी 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 माशाल्लाह। सर इस तरह की है कि हमेशा पाकिस्तान के जो भी यहाँ सियासतदान आते हैं किसी पॉलिसी डिसीजन पर बात नहीं करते, एक पर्सनैलिटी इशू पर होती है। अब कुछ देर पहले यहाँ सरदार सिकंदर साहब की बात हो रही है और सरदार फहीम साहब की बात हो रही है कि बजाय इसके कि हम जहाँ वहाँ पाकिस्तान में और आज़ाद कश्मीर खास कर पासमानदा इलाका जो है वहाँ कई काम करने हैं और नहीं हो रहे, लेकिन आप बजाय इसके कि एक पर्सनैलिटी इशू बनी हुई है कि इस आदमी ने ऐसा किया, उस आदमी ने इतना किया। ये सब गलत बातें हैं। जो ये मेहमान आते हैं इन्हें 20 ऐसा करें कि उन्हें कहें कि यहाँ आकर बताएं कि क्या काम हो रहा है। असलम चौधरी साहब एक ऑन एयर वादा करके जाएं कि आप विद अपने चैन मेरे अगले नेक्स्ट 2 वीक्स में एक प्रोग्राम में आएंगे। जी नेक्स्ट 2 वीक्स में आप एक प्रोग्राम में मेरे आएंगे, आकर यहाँ मुझे बताएंगे विद आपका जो चैन है उसके उस समेत आएंगे आप। नहीं सर वो तो मैं आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे अभी बिल्कुल ठीक है, यहाँ आपको बैठाकर इंशाल्लाह बड़े इज्जत और एहतराम से आपकी बातें सुनेंगे। बहुत शुक्रिया ब्रेंट के चौधरी मोहम्मद असलम मेयर, उन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत की। ये बात आप बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं कि पर्सनालिटीज़ को ज़्यादा नहीं बल्कि उनके काम को करना चाहिए, लेकिन इनसे बात कर लूँ, ये पिछले दो बातें मैं करूँगा। 1 घंटा से बैठे हुए हैं। क्या है ये पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन, आप उसके क्या है वाइस चेयरमैन है? जी मैं यूके का वाइस चेयरमैन हूँ। ये क्या है, कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है? ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। इसको जो है ना ये भट्टो साहब के दौर में, ये उन्होंने ही भट्टो साहब के दौर में ये बनाई गई थी। भट्टो साहब ने ये PSF पीपल्स यूथ, ये उन्होंने ये कहा था कि पीस पार्टी के लिए ये जो है अहम किरदार अदा कर सकते हैं जो यंग लोग हैं। ये मेन इसका जो है ना यूथ का वो ये इसमें नौजवान शामिल होते हैं जो पार्टी के लिए और मुख्तलिफ फलाई कामों में काम करते हैं। एक जो बात है। दूसरी बात है जो साहब बड़े इज्जत एहतराम काबिल एहतराम है, पार्टी डिफरेंट हैं और सियासी मामलात इलाका एक है, इस वक्त डिफरेंट है। इन्होंने 2-3 बातें की हैं। आपके पास अपना वो है और स्लोगन है और इनके पास लेकिन हुकूमत में दोनों इकट्ठे हैं। हुकूमत में दोनों दिल ना भी हो, दिमागी तौर पर दिमागी। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जिस तरह इन्होंने कहा कि सदर ने पैसे लिए और वो सदर बना, तो पीस पार्टी का हमेशा से वो तो मैं टेलीफोन कॉल की या चलो आपने थे दे दिए। जी हाँ, तो सदर साहब ने 70 करोड़ या 80 करोड़ ये वो। पीस पार्टी ना तो पैसे की सियासत करती है ना पार्टी ने कभी पैसा लिया है। अगर पैसे की सियासत होती तो चौधरी मजीद वज़ीर आज़म ना होता। एक चीज़ मान लेते हैं जी, वो ये मान लेते हैं कि कम से कम चौधरी मजीद की हद तक बात सही है ना। चौधरी मजीद के हाथ आप नीचे भी देख रहे हैं, नीचे भी आप देख रहे हैं पीस पार्टी के अंदर देखें मुख्तलिफ पार्टियां मुख्तलिफ कबाइल के लोग पीस पार्टी के जो है ना सदर रह चुके हैं। पीस पार्टी के अंदर वज़ीर आज़म भी मुख्तलिफ, राजा मुमताज़ राठौर जो है पाकिस्तान पीस पार्टी के वज़ीर आज़म रहे थे, ठीक है। सदर इब्राहिम साहब जो है सदर रहे हैं। इस तरह बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी वो पीस पार्टी के वज़ीर आज़म रहे हैं।
हाँ, अगर किसी के पास पैसा है तो उसको ये कहना है कि ये पैसे दे के पार्टी के अहम ओहदे पे गया, तो ये गलत बात है। मैं इस चीज़ की नफ़ी करूँगा। पीस पार्टी के अंदर मैं भी खुद पीस पार्टी का वाइस चेयरमैन हूँ और मैं एक अदना सा कारकुन हूँ जो पार्टी के लिए काम करता हूँ, और मेरी भी इतनी अप्रोच है जितनी प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर की है। यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो सदर से उनकी वैसे कम है, चूंकि चिट ऊपर से आती है, ऊपर ना, ऐसी कोई बात नहीं। मैं इस बात की भी नफी करता हूँ क्योंकि आज़ाद कश्मीर के अंदर देखें मुफाहमत की सियासत सदर आसिफ अली जरदारी का करनामा है। पाकिस्तान के अंदर देखें, अगर आप जो APC आप अंदाज़ा करें, APC के अंदर 30 सियासतदान बैठे हुए थे, ठीक है। किसी सियासतदान की इतनी जरूरत नहीं पड़ी कि अमेरिका के खिलाफ कोई वो उसमें APC के अंदर कोई अपने शामिल कर सके। आसिफ अली जरदारी ने, सब ने एतराज़ लगाया। डिबेट देखे मैंने टीवी के ऊपर, अखबारें मैंने सारी चेक की हैं, सब ने ये कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब जो है ना वो इसमें शामिल नहीं हुए और होना चाहिए था। हम सुनते रहे। आसिफ अली जरदारी साहब ने ऐसा मार्का मारा कि उन्होंने ऐसा मजमून छुपाया अखबार के अंदर, और जो अमेरिका ने भी पढ़ा और सारी दुनिया ने देखा वो मजमून। उस मजमून के अंदर उसने अमेरिका को दो आंखों में आंखें डाल के बातें की। ऐसी जो बात हैं वो ये पीस पार्टी ने हमेशा मुल्क को बचाया है और मुल्क को तोड़ने से बचाया। जब भी मोहतरमा जबकि टूटा इन्हीं के दौर में है, वो जर्नैलों की वजह से टूटा है, मार्शल लॉ की वजह से टूटा हुआ है। सबका है, सियासतदानों में इसका कोई नहीं है। तारीख का मैं तालिब इल्म 71 में तो मेरे ख्याल में ये तो इल्ज़ाम लगते रहे हैं पीस पार्टी पे, हमेशा से इल्ज़ाम लगते हैं। पीस पार्टी तो जब भी बरसे इक़्तिदार आई है उसके खिलाफ इल्ज़ाम आ जाते रहे हैं।